अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदे, तो मेरी सलाह है कि आप कूद जाएं। हो सकता है आपको फिसलकर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे जो अभी भी कूदने का इंतज़ार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार वहां खेलते रहें तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। ये भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी और जब आप मैदान से बाहर नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतज़ार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वह भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे लेकिन अब भी कूदने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको 2 ऐसे सक्सेस मंत्र बताऊंगा जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव ही नहीं है। आइए सबसे पहले इन दोनों सक्सेस मंत्र के बारे में जान लेते हैं। सफलता का पहला मंत्र यह है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा। अतः सफल होने के लिए शुरुआत सबसे ज़रूरी है। सफलता का दूसरा मंत्र यह है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके खेलते रहना होगा। अतः सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे ज़रूरी है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इन दोनों बातों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं ताकि बात और ज़्यादा क्लियर हो सके। सफलता को पाने के लिए प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करना अलग अलग बात है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज्यादा तरीके जानना ज्यादा पसंद करेंगे। अतः आप ये जानना जरूर पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। आइए इसी को जानते हैं। सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहां से और कब से की जाए। मैदान में कूदने का शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे काम करने का सबसे अच्छा समय होता है, यानी अभी। प्लानिंग बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपको आगे का रास्ता बता देती है कि कहां और कैसे जाना है। कल से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, आज अच्छा दिन नहीं है, ये सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस तरह के बहाने और मन की कमजोरियों को अपने माइंड से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू होते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है। इसलिए अभी शुरुआत कीजिए। आइए जब आपने अपने सफल होने की यात्रा शुरू कर ही दी है तो आगे की बात करते हैं। सफलता के मैदान में कूदने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कब तक बढ़ते जाना है? तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मंजिल यानी सफलता न मिल जाए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लुभाएगी और आपको भटकाने या रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इस समय आपको दूसरा मंत्र काम आएगा, वह मंत्र है कंसिस्टेंसी। अतः सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना है। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी का न होना ही होता है। यदि बिना रुके लगातार एक समान गति से बिना भटके हुए बढ़ते चले जाना ही कंसिस्टेंसी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि सफलता के लिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी जाए ताकि सफलता नाम का मोती आपको मिल सके। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट हो। आपके पास एक सही और अच्छी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको रास्ते में आने वाले भटकाव से दूर रहना है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं। अर्जुन की तरह अपनी नजर लक्ष्य पर बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है। आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास का कुछ नजर आना ही नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाकर रखना होगा। इसके लिए आपको डेली
एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जनरेट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप अपनी विल पावर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आज और अभी से आपको सफलता पाने की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा, जिसकी आवाज चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतजार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे थे। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए।